Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India and also I'm a life coach. और आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, वो है माय फर्स्ट जॉब। हमारी लाइफ में हमारी पहली जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। पिछले 15 से 20 सालों में मैंने खुद तो बहुत सारी जॉब की हुई है और बहुत सारों लोगों का इंटरव्यू लिया है। तो ये जो आज का वीडियो है माय फर्स्ट जॉब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपनी रियल लाइफ और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर जो आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बताऊँगा, देखिए हम पूरी लाइफ अपना पढ़ते हैं। जब से हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमें यूकेजी एलकेजी से लेके 12th पास तक करने तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। ये लगा ले 12 साल पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आती है हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की। बहुत लोग जॉब अपने स्टार्टिंग डेज में ही कर देते हैं, जो कि 12th पास के बाद करते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन पास करने के बाद करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं और कुछ लोग जब वो 10th 12th पढ़ते हैं तब भी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। मैं बताना चाहूँगा, हम जॉब करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज हो जाए, हम पैसा कमाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जॉब करवाती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग जॉब के लिए जब आप जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का युग है, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब का जमाना आ गया है, बट जो लोग हैं वो बदल रहे हैं। मैं क्या देखा हूँ आज की डेट पे, बहुत सारे बच्चे जो 10th पास 12th पास है या अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट कर लिए हैं, वो आजकल इंटरव्यू देने ऐसे ही चले जाते हैं। ये लगा लो, सुबह उठे बस ऐसे ही बस चले गए जॉब पे इंटरव्यू देने। कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कुछ पढ़ के नहीं जाते। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, थोड़ा आपको उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि हम कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी क्या करती है। थोड़ा बेसिक रिसर्च बहुत जरूरी है अगर जो हमें जॉब करनी है। नंबर 1 हो गया, कंपनी के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। नंबर 2, आपकी ड्रेसिंग। जैसा कि मैंने बताया, आजकल की युवा पीढ़ी इतनी बदल रही है, चेंज हो रही है कि कोई कैसे भी आ जाता है। ये लगा लीजिए, कुछ तो पैजामे में, मैंने कितने इंटरव्यू लिए अपने 15 से 20 साल जर्नी में, कुछ लोग पैजामे में आ जाते हैं, टी शर्ट में आ जाते हैं। यानी ये लगा लो जैसे जॉब करने नहीं आए, कोई मूवी थिएटर में मूवी देखने आए हो, ऐसी फीलिंग आती है। या कहीं मॉर्निंग की जॉगिंग करने जा रहे हो। तो अगर जो आपको जॉब करनी है जहाँ से आपको प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने वाले हो, प्लीज उस जगह की आपको रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी फ्रॉम डे 1। तो पहला हो गया ड्रेसिंग स्टाइल, फॉर्मल्स में जाइए, आप प्रोफेशनल अटायर पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो बट लुक गुड। कुछ लोग को मैंने देखा है बाल यहाँ तक आए थे, चेहरा दिखता ही नहीं है, समझ रहे हैं। बहुत बार ऐसे किस्से आए हैं, मैंने कहा भैया चेहरा तो दिखा दो, चेहरा दिखता नहीं। तो प्लीज हैव योर हेयर स्टाइल प्रॉपर, कट करके जाओ या अपना हेयर स्टाइल बना के जाओ, सामने वालों को चेहरा तो दिख जाए। चेहरे ही नहीं दिखेगा तो इंटरव्यू कैसे लेंगे। तो हेयर स्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से आपकी इमेज बनती और बिगड़ती है, आपके बारे में नजरिया सेट होता है कि सामने वाला कैसा है। तो एक तो हो गया आपका ड्रेसिंग स्टाइल, दूसरा हो गया आपकी हेयर स्टाइलिंग वगैरह प्रॉपर करके जाओ, बियर्ड वगैरह सेट करके जाओ। अगर जो आप फीमेल हैं, प्लीज थोड़ा अपना हल्का सा टचअप मेकअप करके जाएं, अच्छा लगे। बिकॉज जब आप एचआर से मिलेंगे या किसी कंपनी के बड़े अधिकारी से मिलेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, तो उनको लगे कि यार ये कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए एसेट है, ये कैंडिडेट को हमने हायर किया तो हमारी कंपनी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। तो अगर जो आपको ये फील करवाना है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज,
जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको कंपनी के बारे में पता होता है, ये आपके इंटरव्यू में प्लस पॉइंट कहलाता है। अगर जो आपको सामने वाले ने HR ने पूछा, अच्छा थोड़ा कंपनी के बारे में बताइएगा, तो आप बोलेंगे मैडम मैं तो पढ़ी नहीं, मैं तो जल्दी से आ गई, ऐसे आंसर देंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए, इससे आपका प्लस पॉइंट होगा। साथ ही साथ जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए मैं हूँ सोशल मीडिया की जॉब के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है, और फेसबुक भी और इंस्टाग्राम का मालिक कौन है वो भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर जो आप ये पढ़ के नहीं जाते, सिर्फ बोलते हैं मुझे सोशल मीडिया की जॉब करनी है, बट आपको पता नहीं व्हाट इज इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, इनके ओनर कौन है, कब ये स्टार्ट हुआ, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि जिसको जॉब पे रखना है, आपको पैसे देगा, वो आपसे चाहेगा कि नॉलेज तो होनी चाहिए। बिकॉज आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जिसकी नॉलेज है उसी की पहचान ज्यादा है, नॉलेज नहीं पहचान नहीं। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ के जाइए किस जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीकॉलिंग हो, टीम लीडर हो, एयर हॉस्टेस का, कोई भी प्रोफाइल, इररिस्पेक्टिव कोई भी प्रोफाइल हो, पढ़ के जाने से क्या है, सामने वाले को पता रहेगा कि ये बंदा बंदी क्लियर है अपने काम को लेके, तो इससे क्या इंप्रेशन बढ़ेगा। प्लस जब हम जॉब पे जाते हैं, हम बोलते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पैशनेट, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं अपना 2000% दूंगा, 3000% दूंगा। अगर जो आप ये चीजें बोल रहे हैं अपने इंटरव्यू के दौरान, तो जॉब जब आप ज्वाइन करें तो वहां पे दिखना भी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कहते हैं जॉब पाने के लिए तो हमने बहुत चीजें बोल दी, बट जॉब पे हम टाइम पे जा नहीं रहे, लेट पहुंच रहे हैं, काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जिस HR ने, हेड ने आपको हायर किया होगा, वो अगले महीना आपको टाटा बाय बाय भी कर सकता है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जब हमारी फर्स्ट जॉब होती है उसको हमें बहुत सिंसियर लेना, बिकॉज इट इज आवर फर्स्ट जॉब जो हम लाइफ में करने जा रहे हैं। तो सोच समझ के आप जाइए इंटरव्यू देने, सोच समझ के जाइए, पढ़ के जाइए और अपने बारे में बताइए आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड, हल्का टचअप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में, बिकॉज चीजें बदल रही हैं। हम सिर्फ उठ के ऐसे ही टी-शर्ट में चले जाएंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, हम जीन्स पहन के जाएंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। वी शुड ऑलवेज गो इन अ प्रोफेशनल अटायर, चाहे वो आपका कैजुअल्स हो गए, फॉर्मल्स हो गए, प्रॉपर अटायर में जाएंगे तो ही आपको आगे जॉब अच्छे से मिलेगी। ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट जॉब होती है, जैसे कि मैंने इंटरव्यू की चीजें आपको बता दी हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट जॉब तो मिल गई, हमने इंटरव्यू अच्छा दिया, हम अच्छे से गए थे, पढ़ के गए, अच्छे से ड्रेस होके गए, सामने वाले HR को, हेड को, सबको इम्प्रेस करके हमें जॉब तो मिल गई हमारी पहली। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम कहाँ पे लैग कर जाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इंटरव्यू में तो हमने बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, 200% मैं अपना हार्ड वर्क दूंगा, टाइम पे आऊंगा, सब कुछ बोल दिया। बट जॉब ज्वाइन करने के बाद अगर जो आप ऑफिस लेट जा रहे हैं, वो एक बैड इंप्रेशन होता है कंपनी में। तो हमेशा ट्राई करिए, अगर जो आपकी फर्स्ट जॉब है, आपका 9:30 टाइमिंग ऑफिस का है, तो प्लीज आप 9:25 तक ऑफिस पहुंच के वहां पे अपना सेटल हो जाइए, अपने बैग्स वगैरह रखिए, जो भी आपका दिनचर्या स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना है, उसके बारे में जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके कोलीग हैं, उनसे स्टार्ट करिए डिस्कशन करना। कभी कभार आप लेट जाते हैं, उसके लिए हमेशा अपनी HR को, अपने हेड को, अपने कोलीग को एक मैसेज जरूर ड्रॉप करिए। देखिए जॉब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम पहले से ही हर चीज मैनेड के साथ करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम बहुत अनमैनेड के साथ करेंगे, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे और चीजें बेटर नहीं होंगी हमारे साथ। तो जितना चीजें आप मैनेड कल्चर्ड होके करेंगे, चाहे आप कभी लेट आ रहे उसके लिए मैसेज कर दिया, छुट्टी ले रहे उसके लिए मैसेज कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जॉब में और एक कंपनी में। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। इससे क्या होता है, इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है आपका HR के साथ, कोलीग के साथ, हेड के साथ, सबके साथ। क्या ये बंदा बहुत अच्छा है, लेट आता है तो मैसेज कर देता है, छुट्टी लेता है तो मैसेज कर देता है, कभी जल्दी जाना है तो मैसेज कर देता है। ये बंदा बड़ा कम्युनिकेटेड बंदा है। कम्युनिकेशन समझते हो, कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम किसी को इग्नोर करते हैं, वो सामने वाला तड़प जाता है, पागल हो जाता है।
समझ लो, कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा और आप ही को आगे वो बढ़ाएगा। अब बात आ गई, कम्युनिकेशन हो गया, काम की। मान लीजिए हम शुरू में पहली जॉब पे जाते हैं, पहली जॉब में बहुत सारी चीजें बोरिंग लगती है, क्योंकि देखिए अभी हम स्कूल कॉलेज से निकले हैं, जॉब पा गए हैं। अब कंपनी के बारे में 10 दिन में पता करना तो बहुत टफ है। देखिए 10 दिन में सारी चीजें सीख लेना बहुत टफ है। तो पहले कंपनी के 10 दिन 15 दिन बहुत बोरिंग होते हैं। ये लगा लो कंपनी जॉब ज्वाइन करोगे लगेगा छोड़ दो यार, कहाँ आ गए हम, ये फंस गए हैं लगेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हो रही है, किसी से मिलवा रहे हैं, चल क्या रहा है यहाँ पे गेम। बट आपको ध्यान रखना यही 15 दिन आपको सरवाइव करना है। ये 15 दिन आपने सरवाइव कर लिए, ट्रेनिंग में आप आंखें खोल के चीजें सुनोगे, जिनसे मिलवाया जा रहा है उनसे अपना कनेक्शन बनाओगे, आपको यही 15 दिन आपके अगले 1.5 साल तय करेंगे। क्योंकि शुरू के 15 दिन कंपनी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सीखने को सारी चीजें नहीं मिलती, हमें लगता है ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए हमें स्कूल कॉलेज से निकल के आए, हमें कंपनी के प्रोसीजर पॉलिसीज नहीं पता होते, कंपनी फंक्शन कैसे करती है, हमें क्या करना है वो भी नहीं पता होता। बट अगले 15 दिन जो ज्वाइनिंग के बाद होते हैं, ये गोल्डन पीरियड कह लीजिए। बहुत तो बोलते हैं ये वर्स्ट पीरियड होता है, बट मैं कहता हूँ गोल्डन पीरियड, क्योंकि ये 15 दिन हमें डिसाइड करके दे देते हैं कि मैं कहाँ पहुंचने वाला। हमने अच्छे से एक्टिव होके चीजें की तो ग्रो कर जाएंगे, हम एक्टिव नहीं हुए तो कंपनी से आगे निकाले जाएंगे। 2 ही रूल है, ध्यान रखना, एक्टिव रहना है। जॉब ज्वाइन की हर वक्त एक्टिव हो जाओ। क्यों? स्कूल में कॉलेज में हम फीस देते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर पढ़ाते हैं उसके लिए पे करते हैं। बट कंपनी जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको पे कर रही है आपके काम के लिए, एक्टिवनेस के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपके नॉलेज स्किल के लिए, जो कि कंपनी को आगे बढ़ाएगा। तो आपको कंपनी में रहना पड़ेगा एक्टिव। जितना एक्टिव रहोगे उतना नाम पहुंचेगा ऊपर तक, जितना आप इनएक्टिव रहोगे उतना नाम पहुंचेगा ऊपर तक, बट निगेटिव वे में, पॉजिटिव में नहीं पहुंचेगा। तो ध्यान रखना है, पहली जॉब में हमें एक्टिव बहुत रहना है। शुरू के 15 दिन सारी नॉलेज ले ली, उसके बाद डबल एक्टिव हो जाना है। डबल एक्टिव किस लिए? कि यार हमारी ट्रेनिंग हो गई, सब सीख लिए 15 दिन में, सब लोगों से मिल लिए, अब हम जानते हैं कंपनी में कहाँ पे क्या है, क्या करना है। अब आपको चांस मिल गया अपना काम दिखाने के लिए। जो भी काम आप करते हैं, किसी फील्ड में करते हैं, चाहे आप रिटेल में करते हो, सर्विसेज में करते हो, किसी शॉप में करते हो, दुकान में करते हो, आपको अब टाइम आ गया अपना काम दिखाने का। जो आपने याद करिए इंटरव्यू में बोला था मैं 100% दूंगा, 200% दूंगा कंपनी को, वो आपको अब देना है। आपने वहां पे भी 4 चांद लगा दिया, आपने सच में अपना 200% दे दिया। 200% देने का ये मतलब नहीं कि हमें रात को 12 बजे तक काम करना है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लेट तक काम करेंगे। इसका मतलब ये है हम टाइम पे आएंगे, हम डबल एक्टिव होंगे और जो भी काम हमें अलॉट किया जाएगा उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। काम करने के तरीके बहुत हैं, इनको सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। काम आपको आ गया, सीख गए, काम कर रहे हैं, रिपोर्ट देना। जो भी काम आपको दिया गया, आप जिस भी फील्ड में, अपने कोलीग को, सीनियर को, एचआर को, जिनको भी आपको अपडेट देना होता हो, अपडेट देके इवनिंग में घर जाएं। इससे क्या होता है, जैसा मैंने बताया, कनेक्टेड रहिए। कनेक्टेड रहने से क्या है, प्रॉब्लम कभी नहीं आती। जब भी हम किसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये आज मेरा टॉपिक था माय फर्स्ट जॉब से रिलेटेड। आई होप बहुत लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा और ये चीजें अप्लाई कर लो आप, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट जॉब, चाहे अपने मॉडलिंग करियर में हो, एक्टिंग करियर में हो, किसी भी करियर में ले लो। ये चीजें आपने अपना ली, आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है। चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कंपनी में, आपको प्यार बहुत मिलेगा कंपनी में। अगर ये सब चाहते हैं, थोड़ा बदलाव लाइए, थोड़ा चीजें अच्छे वे में करिए, मैनेज्ड वे में करिए और प्लान्ड वे में। कहते हैं लाइफ में हमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है पेशेंस, हमें धैर्य रखना आना चाहिए। आज का जो युग है ना,
वो पेशेंस नहीं रख सकता, बाकी सब कुछ रख लेगा बट पेशेंस नहीं रख सकता। बट इस युग में, इस टाइम पे, जो आज की टेक्नोलॉजी सब टाइम है, पेशेंस रखना आना चाहिए, तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आज की डेट में लोगों के मोबाइल में अगर जो नेट बंद हो जाए तो लोग खड़बड़ा जाते हैं, ऐसे नेट नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, 4 बार मोबाइल रीस्टार्ट कर देंगे। इसी चीज को आप और बेटर वे में कर सकते हैं। मान लीजिए लाइव में इंटरनेट 5 मिनट के लिए बंद हो गया, साइड में करिए फोन, एंजॉय करिए म्यूजिक, समझ रहे हैं, या एंजॉय करिए अपना फ्री टाइम। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, प्लानिंग। कुछ भी काम आप करते हैं अपनी लाइफ में, प्लान करके करिए। अनप्लान्ड करेंगे, चीजें खराब होनी है। थोड़ा प्लान करके इंटरव्यू देने जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आपको थम्स अप ही मिलेगा। तो प्लानिंग एंड पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और दूसरी चीज, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपके जॉब में, नॉलेज में, कोई दिक्कत है, मेरा नीचे ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको कोच करूंगा आगे बढ़ने के लिए। कहीं पे भी आपको लग रहा है डाउट, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ अपनी लाइफ में, करियर में, जॉब में, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट होके हेल्प करूंगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।